कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है, जहाँ रानी नाम की नौकरानी अपनी मालकिन माधुरी की मालिश कर रही थी। माधुरी ने कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन फिर भी वो काफी खूबसूरत दिख रही थी और रानी उसकी खूबसूरती की पूरी दीवानी थी। माधुरी की मालिश करने के बाद रानी बाथरूम में आकर कपड़े धोने लगी और इसी बीच उसके पास सोहन आ जाता है। सोहन माधुरी का पति था, लेकिन उसका चक्कर रानी से चल रहा था। रानी आज सोहन से कहती है कि मैं भी माधुरी की तरह माँ बनना चाहती हूँ। सोहन उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और सेफ्टी गोली निकालकर उसे पकड़ा देता है। अब दोनों जैसे ही मजे करने लगते हैं कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। रानी सोहन को छुपाकर जब दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे पर सोहन की दादी नजर आती है। दादी भी इस घर में रहती थी। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो अपना चश्मा ढूंढ रही थी। रानी उसे चश्मे के बारे में बताकर दरवाजा बंद कर लेती है और फिर सोहन के साथ शुरू हो जाती है। पानी निकालने के बाद सोहन चला जाता है और उसके जाते ही रानी सेफ्टी वाली गोली फेंक देती है। कुछ देर बाद रानी एक कमरे में झाड़ू लगाने आती है। ये कमरा सोहन के छोटे भाई वीर का था। वीर भी अपने भाई की तरह पूरा ठरकी था। वो काफी समय से रानी के पीछे पड़ा था, लेकिन रानी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। थोड़ी ही देर बाद पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। आज माधुरी के बेटे का नाम रखा जाना था, इसलिए घर में काफी मेहमान आए हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी पसंद का नाम माधुरी को बताते हैं, लेकिन माधुरी को कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था। सभी की पसंद सुनने के बाद वो रानी से भी नाम पूछती है। दादी उसे समझाती है कि तुम्हें नौकरानी से बच्चे का नाम नहीं पूछना चाहिए। दादी की बात सुनकर माधुरी कहती है कि रानी मेरे बच्चे की दूसरी माँ है। जब मैं माँ बनी थी तब 1 महीने तक उठी नहीं थी और तब रानी ने ही मेरे बच्चे को संभाला था। दादी को समझाकर वो दोबारा रानी से नाम पूछती है। रानी जो नाम बताती है, माधुरी वही नाम अपने बेटे का रखती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सोहन छत पर अकेला था और इसी बीच रानी उसके पास आकर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर सोहन लाल हो गया था। वो उससे सेफ्टी गोली के बारे में पूछता है। रानी उसे सच बता देती है कि मैं कभी गोली नहीं लेती थी। अब सोहन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें सफाई करवा लेनी चाहिए, लेकिन रानी ऐसा करने से मना कर देती है। सोहन उसे फिर से समझाने ही लगता है कि तभी दादी रानी को पुकारती है और उसकी पुकार सुनकर रानी नीचे चली जाती है। रानी हमेशा ही दादी के कमरे में सोती थी। रात को सोहन उसके पास आकर उसे फिर से सफाई के लिए समझाने लगा। दादी इस वक्त नींद में थी, इसलिए दोनों धीरे से बोल रहे थे। रानी इस बार भी सफाई के लिए नहीं मानती, जिस कारण सोहन गुस्से में बोलने लगता है। दोनों के शोर से दादी जाग जाती है, जिसके बाद दोनों चुप कर जाते हैं। अगले दिन रानी माधुरी की मालिश कर रही थी। मालिश करते करते वो माधुरी को बता देती है कि मैं सोहन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। रानी की बात सुनकर माधुरी सीधा सोहन के पास जाती है और उसके गले में मंगलसूत्र डालकर खींचने लगती है। वो गुस्से में आकर उससे कहती है कि साले तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सोहन उससे माफी मांगता है, लेकिन माधुरी का गुस्सा शांत नहीं होता। सोहन जब उसे बच्चे की दुहाई देता है, तब जाकर माधुरी नरम पड़ती है। वो सोहन को छोड़कर सीधा रानी के पास आती है और उसके गले पर चाकू रख लेती है। रानी उसे समझाती है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे की दूसरी माँ बन सकती हूँ, तो तुम भी मेरे बच्चे की दूसरी माँ बन सकती हो। रानी की बात सुनकर माधुरी सुन्न हो गई। रानी उसे समझाने लगती है कि हम बहनों की तरह रहेंगी और हमारे बच्चों में भी बहुत प्यार होगा। माधुरी को समझाते समझाते रानी उसे चूमने लग जाती है। जल्दी ही माधुरी भी गर्म हो जाती है, जिसके बाद वो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती है। अगले दिन रानी स्टोर में काम कर रही थी और इसी बीच कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। रानी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते कोई बाहर खड़ा माचिस जलाता है और फिर स्टोर में आग लगा देता है। आग लगाने वाला रानी को मारना चाहता था, लेकिन जल्दी ही रानी को बाहर निकाल लिया जाता है और उसे बचाने वाली माधुरी थी। रानी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो काफी डर गई थी। माधुरी का शक सोहन और दादी पर था, लेकिन उसके बार पूछने पर भी दोनों अपनी गलती नहीं मानते। दादी के जाते ही माधुरी सोहन से पानी मांगती है। सोहन जब उसे पानी देने लगता है तो उसकी नजर उसकी जली हुई कलाई पर पड़ती है। सोहन का जख्म देखकर वो समझ गई थी कि उसी ने रानी को मारने की कोशिश की थी। वो उसे डांट कर भगा देती है और फिर रानी को संभालने लगती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सोहन माधुरी को प्यार करने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर रानी का मैसेज आता है। रानी का मैसेज देखकर वो माधुरी को बताकर बाहर आ जाता है। रानी उसे फोन में लाइव दिखाना चाहती थी कि वो उसके छोटे भाई वीर के साथ मजे कर रही है। दोनों को साथ देखकर सोहन इतना गुस्सा करता है कि उसका दिल कर रहा था कि वो रानी को गोली मार डाले। अगले दिन सोहन रानी को घर से निकालने लगा। वो रानी को गंदी कह रहा था, जिसे सुनकर माधुरी गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि साले कल तक तो तुम उसके साथ मजे करते रहे और आज तुम उसे गंदी कह रहे हो। इसी बीच दादी आकर माधुरी को समझाती है कि सोहन ठीक कर रहा है। दादी की बात सुनते ही सोहन सामान बाहर फेंकता है, लेकिन वीर उसे उठाकर अंदर ले आता है। वो सोहन से कहता है कि अगर रानी इस घर से गई तो हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाएगा। दादी उसे
समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वीर उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसने तो रानी से शादी करने का भी फैसला कर लिया था, जिसे सुनकर दादी और सोहन हैरान हो गए थे। रात होते ही वीर रानी की गुफा में धमाके करने लगा। सोहन खिड़की के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था और दोनों को साथ में देखकर जल रहा था। दादी उसके पास आकर कहती है कि घर में बहुत गंद फैलने लगा है और अब तुम्हें ही इस गंदगी को साफ करना होगा। दादी की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। देर रात को रानी दादी के कमरे में सो रही थी। उसकी अभी वीर से शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो दादी के कमरे में ही सोती थी। इसी बीच सोहन धीरे से कमरे में आता है और फिर धीरे से ही दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करने के बाद वो दादी को जगाता है। दादी जाकर उससे कहती है कि तुम्हें रानी को मारना ही होगा। दादी की बात सुनते ही वो खड़ा हो जाता है और फिर रानी की तरफ बढ़ने लगता है। रानी इस वक्त नींद में थी, जबकि सोहन ने एक हथौड़ा उठा लिया था। वो जैसे ही रानी को मारने लगता है तो उसी पल चौंक जाता है। रानी जाग गई थी, इसीलिए सोहन चौंका था। रानी सोहन के इरादे समझ गई थी। वो जल्दी जल्दी दादी के पास आती है और फिर उसे लिटाकर कहती है कि अब तुम तमाशा देखो बुढ़िया। रानी की बात सुनकर दादी उसे बुरा भला कहने लगी और इसी बीच कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में अब वीर और माधुरी भी आ चुके थे और दोनों को देखकर सोहन हैरान हो गया था। वीर सोहन से कहता है कि हमें तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए रानी सोने का नाटक कर रही थी। वीर की बात सुनकर दादी उस पर गुस्सा करती है। वो वीर को भी पागल कहती है और माधुरी को भी। वो माधुरी को समझाती है कि रानी तुम्हारी सौतन बनना चाहती है। दादी की ये बात सुनकर माधुरी कहती है कि रानी मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी सखी है। माधुरी की ये बात सुनकर सोहन और दादी हैरान हो गए। माधुरी अब सोहन से हथौड़ा मांगती है और वो चुपचाप उसे हथौड़ा दे देता है। हथौड़ा मिलते ही माधुरी दादी पर हमला करती है, जिसके साथ ही दादी मर जाती है। अब कहानी 6 महीनों बाद शुरू होती है। रानी अब कभी भी माँ बन सकती थी, इसलिए माधुरी और वीर उसका पूरा ख्याल रखते थे। रानी को काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए माधुरी सोहन को खाना लाने को कहती है। माधुरी ने भले ही सोहन को माफ कर दिया था, लेकिन उसने उसकी हालत नौकरों से भी बुरी कर दी थी। माधुरी ने तो उसके पैरों में जंजीर भी डाल दी थी ताकि वो साला कहीं भाग भी ना जाए। रानी को सोहन का बनाया खाना पसंद नहीं आता, जिस कारण माधुरी सोहन को काफी डांटती है और उसे ध्यान से काम करने को कहती है। सोहन ने अपनी जिंदगी में जितने मजे लेने थे वो उसने ले लिए थे, क्योंकि अब उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। दरअसल माधुरी और रानी की नजदीकियां देखकर वो हार मान चुका था। उसे जब पता चला कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालती है, तभी वो पूरा टूट गया था। माधुरी ने जिस तरह सोहन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, उसी तरह बच्चा होने के बाद रानी ने भी अपनी जिंदगी से वीर को निकाल दिया। कुछ सालों बाद माधुरी और रानी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद किसी ने भी वीर और सोहन को नहीं देखा। माधुरी और रानी के बीच इतना प्यार पैदा हो गया था कि उन्हें अब किसी भी बंदे की जरूरत नहीं थी। वो दोनों आपस में ही खुश थी और अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।